मूवी के स्टार्टिंग में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो एक चर्च में जाकर फादर पीटर विलियम से मिलता है और उनसे बोलता है कि उस लड़की की जान को खतरा है, उस लड़की को बचा लीजिए। वो डॉक्टर फादर विलियम को एक घर में ले जाता है। उस घर में एक मैगली नाम की लड़की थी जिस पर एक डीमन ने पोजेस्ट किया हुआ था। फादर पीटर विलियम ने आज से पहले कोई भी एक्सोर्सिज्म नहीं किया था, इसीलिए वो अपने टीचर माइकल को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हमें मैगली की जान को बचाना होगा। टीचर माइकल बोलते हैं कि वो डीमन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए जब तक मैं ना आ जाऊँ तुम कोई भी एक्सोर्सिज्म स्टार्ट मत करना। लेकिन फादर पीटर विलियम मैगली की जान को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो अपने टीचर माइकल की बात नहीं मानते और एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। फादर पीटर विलियम ने वहाँ पर एक कैमरा भी लगाया हुआ था ताकि ये सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। फादर पीटर विलियम जैसे ही मंत्रों को बोलना शुरू करते हैं, वो शैतान जो कि मैगली के अंदर था वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है। इसी बीच उस डीमन को भी पता लग जाता है कि फादर पीटर विलियम मैगली को लाइक करते हैं। दरअसल मैगली फादर पीटर विलियम के चर्च में ही काम किया करती थी और फादर पीटर विलियम मैगली को पसंद किया करते थे, इसीलिए वो डीमन फादर पीटर विलियम को सीड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन फादर पीटर विलियम किसी तरह अपने आप को रोक कर रखते हैं और एक्सोर्सिज्म करना जारी रखते हैं। अचानक से मैगली बेहोश हो जाती है। फादर पीटर विलियम उसके पास जाते हैं और तभी मैगली फादर पीटर विलियम को किस करने लगती है। वो डीमन मैगली के शरीर से निकलकर फादर पीटर विलियम के शरीर में चला जाता है। इसके बाद हमें 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ जेल में एक गार्ड कैदियों को खाना दे रहा था और जैसे ही वो गार्ड खाने की प्लेट लेने के लिए एक सेल में हाथ डालता है, तभी अंदर से कोई उसकी उंगलियों को काट देता है। इसके बाद हम फादर पीटर विलियम को देखते हैं जो कि गरीबों में खाना बांट रहे होते हैं। तभी इसी बीच उनके पास एक लेडी आती है। वो लेडी बोलती है कि मेरे बेटे को एक शैतान ने काबू में कर लिया है। वो लेडी फादर पीटर विलियम से बोलती है कि आप ही मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं। वो लेडी फादर पीटर विलियम को अपने घर ले आती है। फादर पीटर विलियम उसके बेटे के चेहरे पर हॉली वाटर डालते हैं। वो लड़का कोई भी अजीब हरकत नहीं करता। फादर पीटर विलियम समझ जाते हैं कि इस लड़के पर किसी शैतान ने काबू नहीं किया, बल्कि ये लड़का बहुत ज़्यादा बीमार है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि इस बच्चे को बहुत खतरनाक बीमारी है और हमारे पास सही तरह से मेडिसिन भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से पहले ही बहुत से बच्चों की जान जा चुकी है। अब इसके बाद पीटर विलियम अपने बच्चों के लिए गॉड से प्रे करते हैं और तभी उनके पास डॉक्टर आता है और इस डॉक्टर को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि हमने फिर से 4 बच्चों को खो दिया है। फादर पीटर विलियम को लग रहा था कि गॉड उन्हें सजा दे रहे हैं। दरअसल फादर पीटर विलियम को अभी भी अपनी गलती का अफसोस है जो उन्होंने आज से 18 साल पहले एक्सोर्सिज्म करते समय मैगली के साथ की थी। इसीलिए फादर पीटर विलियम अपनी गलतियों को कबूल करने के लिए अपने सीनियर प्रीस्ट के पास जाते हैं। वो उस वीडियो टेप को भी अपने साथ लाए थे जो कि आज से 18 साल पहले एक्सोर्सिज्म करते समय रिकॉर्ड की थी। फादर पीटर विलियम उस वीडियो टेप को अपने सीनियर प्रीस्ट को देना चाहते थे, लेकिन उस वीडियो टेप को देने की उनकी हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो उस वीडियो टेप को वापस अपने पास रख लेते हैं। सीनियर प्रीस्ट पीटर विलियम को फंड का कुछ पैसा देते हैं जिससे बच्चों का इलाज किया जा सकता था। फादर पीटर विलियम उस पैसों से बच्चों के लिए मेडिसिन और खाना लेकर आते हैं। रात में पीटर विलियम अपने गॉड से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे थे, जो गलती उनसे 18 साल पहले हुई थी। इसी बीच उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो ये चेक करने के लिए चर्च के प्रेयर हॉल में जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि जीसस पर एक शैतान ने काबू कर लिया था और जीसस क्राइस्ट उन पर हमला कर देते हैं। और तभी पीटर विलियम की आँख खुल जाती है। दरअसल ये उनका एक डरावना सपना था। और तभी उनके पास एक जेल से फ़ोन आता है। गार्ड उन्हें बताता है कि हमारे यहाँ पर एक कैदी है, उस कैदी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस कैदी को किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि एक प्रीस्ट की ज़रूरत है। अगली सुबह पीटर विलियम उस जेल में चले जाते हैं जहाँ एक लड़की थी। उस लड़की पर एक डीमन ने काबू कर लिया था। उस लड़की का नाम था एस्परांजा। एस्परांजा फादर पीटर विलियम को देखते ही बोलती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं और साथ ही एस्परांजा के अंदर का डीमन वैसे ही बिहेव कर रहा था जिस तरह से आज से 18 साल पहले मैगली कर रही थी। इसके तुरंत बाद फादर पीटर विलियम बाहर आ जाते हैं। फादर पीटर विलियम गार्ड से बोलते हैं कि मैंने एक्सोर्सिज्म करना छोड़ दिया है और मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता। और तभी इसी बीच वहाँ पर मैगली आ जाती है। मैगली फादर पीटर विलियम से बोलती है कि जो अंदर लड़की है जिसका नाम एस्परांजा है वो कोई और नहीं, वो आपकी और मेरी बेटी है। दरअसल आज से 18 साल पहले जब फादर पीटर विलियम मैगली के शरीर से जिस डीमन को निकाल रहे थे, वो डीमन मैगली के शरीर से निकलकर
उनके शरीर में आ गया था, जिसके आ जाने से फादर पीटर विलियम ने खुद पर से पूरी तरह से काबू खो दिया था और फादर पीटर विलियम ने मैगली के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, जिससे उनकी एक बेटी हुई और उसका नाम एस्परांजा है। मैगली पीटर विलियम से बोलती है कि आपको हमारी बेटी को बचाना होगा। फादर पीटर विलियम मैगली से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, मैंने जो तुम्हारे साथ आज से 18 साल पहले किया था वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझ पर एक डीमन ने काबू किया हुआ था। इसके बाद मैगली फादर पीटर विलियम को माफ़ कर देती है। फादर पीटर विलियम डिसाइड करते हैं कि वो एस्परांजा को बचाएंगे। फादर पीटर विलियम अपने सीनियर प्रीस्ट के पास जाकर बोलते हैं कि मुझे एक लड़की की जान बचानी है, लेकिन फादर पीटर विलियम सीनियर प्रीस्ट को ये नहीं बताते कि वो लड़की एस्परांजा उनकी बेटी है। सीनियर प्रीस्ट फादर पीटर विलियम को एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन दे देते हैं। अब इसके बाद फादर पीटर विलियम अपने टीचर माइकल से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें एक लड़की की जान को बचाना होगा, उस लड़की पर एक शैतान ने काबू कर लिया है। लेकिन फादर पीटर विलियम अपने टीचर को भी ये बात नहीं बताते कि वो लड़की एस्परांजा उनकी बेटी है और फादर पीटर विलियम उस एक्सोर्सिज्म वाली वीडियो टेप को भी जला देते हैं। पीटर विलियम अपने टीचर को बताते हैं कि मेरे सपने में जीसस क्राइस्ट शैतान के वश में होते हैं और वो मुझे मारने की कोशिश करते हैं। टीचर पीटर विलियम को बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो शैतान तुम पर काबू करना चाहता है। अब अगले दिन पीटर विलियम अपने टीचर के साथ एक्सोर्सिज्म करने के लिए उस जेल में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी बेटी एस्परांजा पर डीमन ने काबू किया हुआ था। फादर माइकल पीटर विलियम को बोलते हैं कि हमें ये एक्सोर्सिज्म बड़े ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर तुम ये करते समय डर गए या फिर नर्वस हो गए तो वो डीमन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और इस बीच हमारी जान भी जा सकती है। अब इसके बाद वो दोनों एक्सोर्सिज्म करने की पूरी तैयारी कर देते हैं और जेल के सभी स्टाफ को बाहर भेज देते हैं, क्योंकि एक्सोर्सिज्म करते समय वो दोनों ही जेल में रहना चाहते थे और वो दोनों एक्सोर्सिज्म करने के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वो डॉक्टर भी उनकी मदद कर रहा था। उन दोनों के थोड़ा अंदर जाने पर अचानक से जेल की लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। डॉक्टर लाइट्स को देखने के लिए जाता है और तभी थोड़ा आगे जाने पर डॉक्टर को एक गार्ड की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह मार डाला था। अभी डॉक्टर कुछ समझ पाता तभी एक डीमन डॉक्टर पर अटैक कर देता है। डॉक्टर की चीख सुनकर पीटर विलियम और उसके टीचर माइकल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि डॉक्टर बुरी तरह से घायल था। डॉक्टर उनसे बार बार बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तभी वहाँ पर जेल के बहुत सारे कैदी आ जाते हैं। उन सब पर डीमन ने काबू किया हुआ था। वो दोनों एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी इसी बीच अचानक वहाँ पर एक बहुत खतरनाक डीमन आ जाता है, जिसे देखकर टीचर माइकल बुरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ के सभी डीमन अब और भी ज्यादा ताकतवर होने लगते हैं। और तभी वो डीमन टीचर माइकल पर अटैक कर देता है, जिससे टीचर माइकल बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। वो डीमन टीचर माइकल को मारता उससे पहले पीटर विलियम अपने टीचर को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। और इसी बीच हम एस्परांजा को देखते हैं, जिस पर डीमन पूरी तरह से हावी हो चुका था और एस्परांजा के अंदर का डीमन टीचर माइकल और पीटर विलियम पर नजर रखे हुआ था। अब वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए जेल के किचन में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। टीचर माइकल पीटर विलियम को बोलते हैं कि हमारा एक्सोर्सिज्म इन डीमंस पर काम क्यों नहीं कर रहा। टीचर माइकल पीटर विलियम को बोलते हैं कि शायद जरूर तुमने कोई पाप किया है। और तभी पीटर विलियम अपनी सारी गलतियों को कबूल कर लेते हैं। पीटर विलियम बताते हैं कि आज से 18 साल पहले मैगली के साथ एक्सोर्सिज्म करते समय मैंने डीमन के वश में आकर मैगली के साथ वो सब किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। टीचर माइकल बोलते हैं इसीलिए तुम्हारी प्रेयर का कोई असर नहीं हो रहा। पीटर विलियम अपने टीचर को बोलते हैं अगर मेरी प्रेयर का कोई असर नहीं हो रहा तो आपकी प्रेयर का असर तो होना चाहिए, क्योंकि आप तो मुझसे भी बड़े एक्सोर्सिस्ट हैं। टीचर माइकल पीटर विलियम को बताते हैं कि काफी साल पहले मैंने डीमन से एक सौदा किया था जिसमें मैंने अपनी सारी ताकतें खो दी, लेकिन तुम कभी भी इस तरह की गलती मत करना। इतना कहकर टीचर माइकल अपना दम तोड़ देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और तभी सभी डीमन किचन का गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन पीटर विलियम खुद को एक दूसरे कमरे में लॉक कर लेते हैं। और इसके बाद पीटर विलियम अपनी सभी गलतियों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो गलतियां उनसे 18 साल पहले हुई थी। इसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग को अपने सीनियर प्रीस्ट के पास सेंड कर देते हैं। इसके बाद फादर पीटर विलियम बाहर जाकर डीमंस पर एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं और इस बार उनके एक्सोर्सिज्म का असर उन डीमंस पर हो रहा था, क्योंकि गॉड ने उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ कर दिया था, जिससे उनकी शक्तियां वापस आ गई थी। फादर पीटर विलियम डीमंस पर हॉली वाटर गिराते हैं, जिससे डीमंस कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन तभी एस्परांजा पीछे से आकर
पीटर विलियम पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब फादर पीटर विलियम को होश आता है, वो देखते हैं कि उन्हें पूरी तरह से बांध दिया गया था और वहाँ पर वो सभी डीमंस भी मौजूद थे। और तभी एस्परांजा वहाँ पर आकर पीटर विलियम पर एक्सोर्सिज्म करने लगती है। दरअसल एस्परांजा के अंदर जो डीमन था वो पीटर विलियम के अंदर से गॉड को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था और इसी को कहते हैं दी एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड। इधर दूसरी तरफ चर्च में एक डीमन जाग जाता है और वो डीमन वहाँ के बच्चों को मारने की कोशिश करता है। इधर फादर पीटर विलियम और एस्परांजा के अंदर जो डीमन है, ये दोनों एक दूसरे पर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। एस्परांजा के अंदर जो डीमन था वो पीटर विलियम से एक सौदा करता है, या तो तुम अपने अंदर के गॉड को बचा लो या फिर एस्परांजा और उन मासूम बच्चों को बचा लो। फादर पीटर विलियम के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो डीमन की बात मान लेते हैं और इसके बाद तुरंत वो डीमन वहाँ से चला जाता है और एस्परांजा ठीक हो जाती है। फादर पीटर विलियम एस्परांजा को बाहर लेकर आते हैं और तभी वहाँ पर सीनियर प्रीस्ट आते हैं। सीनियर प्रीस्ट पीटर विलियम को बोलते हैं कि तुमने जैसे ही अपने गुनाहों को कबूल किया, गॉड ने तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस लौटा दी थी और तुमने जो मुझे वीडियो भेजी थी वो मैंने डिलीट कर दी। उन दोनों के बात करते हुए पीटर विलियम की आंखों का रंग बदल रहा था। सीनियर प्रीस्ट समझ जाते हैं कि अब वो डीमन पीटर विलियम के अंदर आ चुका है, क्योंकि फादर पीटर विलियम ने एस्परांजा और चर्च के बच्चों की जान बचाने के लिए अपने अंदर के गॉड को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। और इधर हम एस्परांजा को देखते हैं जिसमें गॉड की पावर आ गई थी और मूवी के लास्ट में हम पीटर विलियम को देखते हैं जो कि किसी और सिटी में चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।